मैंने सेम्पी गुप्ता को अपना बहन बनाया। मोबाइल तो ऐसे गिनता है जैसा लगता है रिप्लेस होता है। मेरा आज भी फूटा हुआ मोबाइल यूज करता हूँ, फूटा है, लेकिन वो लो मोबाइल 1 लाख का जाके 50,000 का मोबाइल, कपड़ा, जूता, चप्पल। नेताजी है ये है, जो आता है दान करता हूँ। पत्नी को हम आज तक देखे नहीं है, 35 करोड़ मैंने आज तक दान किया। 35 करोड़ मैंने मदन गुप्ता को लगता होगा कि जीवन यादव नगर परिषद से कमाया है तो मैं क्या अपने लिए किया हूँ कमा के। खाता वहीं हूँ, सोता वहीं हूँ, आज भी वहीं हूँ। 35 करोड़ मैंने आज तक दान किया। 35 करोड़ अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी। इस रोड पे जितना महंगा जमीन था, मैरवा रोड में जितना जमीन महंगा था, सब बेच के मैंने दान किया समाज के लिए। कभी मुझे लालच नहीं हुआ। जीवन जी आखिर पहले मेरी बात सुनिए, लालच नहीं हुआ। अब मैंने सेम्पी गुप्ता को अपना बहन बनाया और एक नया सिंबल निकाला, यादव और बनिया का रिश्तेदारी। सेम्पी गुप्ता को कैसे करना था, ठीक है, अगर उसको चेयरमैनी लेना ही था हमसे मांग लेती। जब तुमको बना सकते हैं, एक बार बोल देता मदन गुप्ता की नहीं हम चलाएंगे, हमको कमाना है, कमाओ। ऐसे भी मुझे वहां से कुछ फायदा नहीं है। बदनामी 1 लाख मिल रहा है, कभी कचड़ा ना उठे तो परेशानी, कभी उसके घर जाओ, कभी उसको उठाओ, कभी उसको बोलो। काहे नहीं रहेगा, टेंशन फ्री रहेंगे। जब हमको वहां से फायदा नहीं है तो काहे हम उसके फेर में रहेंगे। अब यही है कि हम कमाएंगे नहीं तो तुमको देंगे कहां से। दोस्ती था, आज तक मांगता था, लगता था नहीं मित्र है। पता है सेम्पी गुप्ता का आंख का लेंस बना ना तो 40,000 का लेंस लगा, विदेश से आया था वो। 3 दिन खाली लेंस मंगवाने में लगा था, तो आंख बनवाने में। मदन गुप्ता अगर गोरखपुर गया ना तो 1.5 लाख का मार्केटिंग किया। उसका एग्जाम्पल है सोल्जर मदन, इस सब लोग जाता था। मैं गोरखपुर रहता था, कभी चला गया 1.5 लाख के नीचे कभी मार्केटिंग नहीं हुआ। जूता, मोबाइल तो ऐसे गिनता है जैसा लगता है रिप्लेस होता है। मेरा आज भी फूटा हुआ मोबाइल यूज करता हूँ, फूटा है, लेकिन वो लो मोबाइल 1 लाख का जाके 50,000 का मोबाइल, कपड़ा, जूता, चप्पल। नेताजी है ये है। हमारे बाबूजी 52 बीघे के पौधे ना थोड़े छोड़ के गए कि जो करना है करो, लेकिन तब भी गुस्सा है नहीं। हम यही बोलते थे कि सब करना है, गलत नगर परिषद में नहीं करना है, क्योंकि मेरा राजनीतिक करियर लंबा है। जिन्होंने वोट दिया है उनके विश्वास को जीतना है। पद पे नहीं थे, कितना गाली सुने हैं, जीवना कौन हो, जीवन जदुआ कौन हो, कितना गाली सुनते हैं। हर आदमी हमको टॉर्चर किया। जितने वहां पहले से नेता बैठे हुए हैं वो सब लोग क्या बोलते हैं, जीवन कौन पद पे है, काहे नगर परिषद आता है, केस हुआ मेरे ऊपर, हम कौन पद पे थे। चुनाव लड़े थे तो नहीं कोई पूछा मुझसे कि कौन पद पे है। जब लड़ाए थे तो कोई नहीं पूछा, जीतने के बाद सब लोग पूछने लगे कौन है हम। तो हम आज भी कहते हैं हम कुछ नहीं है, हम तो गरीब के बेटा हैं। पिताजी ने जो दिया नाम पहचान, उसके बदौलत करकट के घर में रहते हैं, का हवेली में रहते हैं। लेकिन मदन को तो 2 तला मकान दिए ना हम, खुद का कहां बनाए। देखिए उधर कैमरा घुमा के देख लीजिएगा, तोड़वाए तो वहां कुछ था पुराना। वहां 7 दूर में एक मकान बनाना था, बजट पूछा इंजीनियर से 60 लाख बोला। मैंने कहा नहीं मेरे पास 60 लाख है नहीं, कहां से बनवाऊंगा। मैं नहीं बनवा पाया, फिर उसी में रह रहा हूं। मेरा भी सपना था कि मैं घर बनवा लूं, उसी में रहूंगा, 2 ताला पर रहूंगा, नीचे ऑफिस हो जाएगा। क्या है मेरे पास। समाज को लगता है ट्रक से पैसा, कहाँ है मेरा पैसा। इसलिए दिखता है ना कि मैं जो कमाता हूं दान कर देता हूं। किसी की हैसियत है नहीं, सबको बीवी बच्चा परिवार घर समाज देखना है, मुझे सिर्फ अपना समाज देखना है। जो कमाता हूं दान कर देता हूं। कल के भरोसे नहीं जीता हूं कि कल मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं कैसे जीऊंगा, कल मेरे पास रोटी नहीं होगा तो मैं कैसे खाऊंगा, ये मैं कभी नहीं सोचता हूं। मेरे पास जो आता है दान करता हूं, दोनों हाथ से लुटाता हूं। उसका फायदा यही, अरे बहन थी एक बार मांग लेती हमसे पद, उसके पति को मारेंगे हम। जो आदमी 12 साल 14, उसकी पत्नी को हम आज तक देखे नहीं है। एक बार चुनाव में देखे थे, एक बार फीता काटने गए थे ना नगर परिषद, तब देखा। आज तक मिले है कभी उससे, वो हमसे मिली है कभी। सेम्पी गुप्ता को आज तक कोई मेरे साथ फोटो देखा है। बहन बनाए, चुनाव जीती, उसके बाद कभी नहीं मैं नगर परिषद गया। और आज भी कहता हूं बहन मानता हूं, FIR करना था तो जीवन यादव पे करना चाहते, मैंने बनाया था। मेरे भाई का दोस्त है, एक इंजीनियर है और एक इतना शरीफ है, चंदन जिसका नाम है, उस पर FIR करने की क्या जरूरत थी। अरे हम पे करते, हम तो पुलिस को फोन कर देते कि यहीं कराची बैठे हैं, आओ ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है, जेल जाएंगे छूट जाएंगे। मर्डर किए हैं, क्या प्रूफ है कि रंगदारी मांगे। हम अपने कुर्सी से रंगदारी मांगे, वो कुर्सी मेरा है, नगर परिषद चेयरमैन जनता हमको बनाई है, मदन गुप्ता को नहीं बनाई है जनता।
नहाए नहीं है, कल से सोए नहीं है, खाली इस बात का कि 14 साल का दोस्ती खाली तुम पैसा के लिए तोड़ दिए। एक बार मांग देता, जो घर बनवा सकता था खुद नहीं छोड़ देता, 1 मिनट में पद छोड़ देते, बोलते जाओ संभालो। लेकिन मेरा प्रतिष्ठा बचा के संभालना, मेरा प्रतिष्ठा संभालना बचा के। मैंने इतना मोहब्बत किया कि हमेशा जब भी सिवान में गोरखपुर से आता था, सोल्जर और मदन 2 आदमी हमको मछली बनाकर, हम बोल देते थे गोरखपुर से क्या आ रहा है सिवान, मछली बनाना, ये बनाना ऐसे। तो हम लोग 3-4 को दोस्त, क्योंकि हम सबका खाते नहीं है, सबके घर खाते नहीं है। एक बार जौहर दिया गया, खून नाक से फेंके, आंख से फेंके, मुंह से फेंके, कान से फेंके। तब मैंने मीटिंग किया मदन और सोल्जर के साथ कि भाई देखो हमारे जान का खतरा है, धमकी भी आया, रेकी भी हुआ, उसका भी वीडियो फुटेज है मेरे पास। मेरा रेकी हुआ, मैं कभी डरा नहीं। मैं यही जानता हूं कि जब तक भगवान नहीं मारेगा मुझे कोई नहीं मारेगा। मित्र मानते थे और आज भी मित्र मानते हैं। और एमपी गुप्ता मेरी बहन है, रहेगी। उसको जेल भेजना है मेरे भाई, जीवन यादव को जेल भेज सकती है। मेरा भाई क्या क्या गलती है, मुझे जेल भेजो, कम से रिश्ता रहेगा ना। आज ये सीता का अपहरण नहीं होता, रावण का वध कैसे होता, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चल रहा होगा। रावण है जीवन जी, रावण कौन है, सीता कौन है? नहीं, हमने क्या कहा, सीता का अपहरण नहीं होता, रावण का वध नहीं होता। कहीं ना कहीं सीता का अपहरण कारण बन गया रावण का मौत का। आखिर क्या कारण है? तो ये तो वो जानता है ना। यहाँ सवाल आता है कि व्यक्तिगत बातें आप मीडिया के समक्ष रख क्यों रख रहे हैं? लेकिन जानना ये जरूरी है कि इतनी बड़ी मतभेद और संगीन आरोप, पिस्टल के बट से मारना, आप उनके दरवाजे पर जाना, ये संगीन आरोप है। मैं तो खुद अभी नहाया नहीं, मैं कहाँ किसी के दरवाजे जाऊंगा। रिश्ता कैसे बिगड़ गया इतना? नहीं, मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ। मैं सिर्फ मीडिया ने, अगर उसने सिर्फ एमपी गुप्ता ने मेरे ऊपर FIR किया होता ना, मैं इतना मान लेता कि जो गलती किया हूँ मैंने अच्छा किया था, बस उसको चुनाव लड़ा गलती किया, इससे बड़ा कोई गलती नहीं किया। मानते हैं आपका? हाँ गलती किया। इसके बाद मैं दुनिया से कहूंगा कोई किसी पे भरोसा नहीं करो। पद किसी को मिलने तक अपना, अब पद मिलने के बाद कोई अपना नहीं। जीवन जी, जो आरोप आपके ऊपर लग रहा है कि अरे भाई आरोप नहीं लगाएंगे तो प्रत्यारोप नहीं, सुनिए, अगर वो आरोप नहीं लगाएंगे तो चेयरमैन पद उनको में से मिलेगा। पदवा फ्री में नहीं मिला है, मैंने सेवा किया था, जनता का भरोसा जीता था, तब मुझे मिला था। अगर औकात है तो 27 में चुनाव है नगर परिषद, फिर से वार्ड कमिश्नर और चेयरमैन का, छोड़िए चेयरमैन बहुत बड़ा पद होता है, वार्ड कमिश्नर जीत के दिखा दे। क्या लगता है? हमको भी यही जिंदा रहना है, मरेंगे नहीं इतना जल्दी। लेकिन वार्ड कमिश्नर की हैसियत नहीं है जिस आदमी को मैंने घर से निकाल के चेयरमैन बना दिया, और आज मैं कहे कि मैं कमाने नहीं दे रहा हूँ। किसको कमाने नहीं दे रहा है? किसको कमाने नहीं दे रहा है? अरे भाई कहाँ से 10 लाख महीना देंगे? किसको? मदन गुप्ता को कहाँ से 10 लाख महीना चाहिए? 1.5 लाख रुके मांगे, वो हमसे थोड़े मांगेगा, जाके नगर परिषद मांगा, उसी की तो लड़ाई है। नगर परिषद दिन मीटिंग था, हम भेज दिए, एमपी गुप्ता जाके वहां रोने लगी, फोन आया, रो रही, हम कहे तो कह रहे कि तेरे पति किससे रंग मांगे, कमीशन मांगे। हम बोले ये तो बात घर का था, तुम ऑफिस में काहे ले गई? हम उसको बोले, मदन को बुला के, तुम बताओ ये रो के तुम कर्मचारी के सामने चेयरमैन रोएगा, कितना बेइज्जती होगा? मेरा बेइज्जती करा रहा हूं, मत रो। तुमको क्या चाहिए, कैसे चाहिए बोलो। बेटी इलाहाबाद पढ़ रही, आज से पहले काहे नहीं पढ़ रही थी? आज से पहले काहे नहीं पढ़ रही थी? 1 लाख 1.5 लाख का जो मार्केटिंग हुआ है, 2 ताला बन करा दे, रंगदारी देंगे हम मदन गुप्ता को। हम मर्डर करवा रहे हैं। जीवन जी, हत्या का आरोप आप पर लगाया गया। अरे मेरे पता लाखों आदमी हत्या का आरोप लगाता है। एक सिवान की प्रथम महिला ने आप पर एक संगीन आरोप लगाया है कि मैं लगाया, जान मेरी बहन है। नहीं सुनिए, वो मेरी साजिश कर रहे हैं। आप सुन लीजिए हम लोग की बात। ठीक, आप पर आरोप है कि आप जान माल को पिस्टल के बट से उनके घर में घुस के उनके लेटर पैड को हथियाया और आप उनके साथ जान लेने की कोशिश किया है, ये आरोप है। अच्छा ठीक है, नगर परिषद में ऑफिस है, वहाँ जाइए, अलमारी में लेटर पैड होगा। मेरे घर पे लेटर, मेरे पास कहाँ लेटर पैड रखने का है? करकट घर में हम लेटर पैड रखेंगे? आज चेयरमैन हम बनाए थे तो लेटर पैड तो नगर परिषद में रखवाते ही थे कि भाई अच्छा काम हो। अगर जान माल का हमसे खतरा था तो 2 साल पहले भी होना चाहिए था ना। मदन तो 14 साल पहले मेरा मित्र था। 2010 में यहाँ लोग कराची बनाते, ये जो वहाँ बैठे हैं, 10 से लेकर आज तक हम यही बनाते थे। खान आज भी अकेले रहते, कल भी अकेले थे, आज भी अकेले कर देते हैं। जान माल का खतरा किससे होता है? जीवन यादव से। आरोप है, बहन है मेरी,
आरोप अपने पति के लिए लगा रही है। आज भूल गई ना, भाई और बहन का रिश्ता खत्म हो गया। जीवन जी फर्दर भाई दूज होता है कि मेरा नाम भी ले रही थी, जीवन भैया जीवन भैया, हम सुने थे। काहे लिए मनाया जाता है भाई दूज? भाई के लिए ना। भाई और है, हम तो चाह रहे जेल चल जाए, कम से कम एक बहन अपने भाई को जेल भेजेगी नहीं, हम तो अभी जेल चल जाएंगे। है कि नहीं मारा है, ये तो मदन गुप्ता एमपी गुप्ता को पता है ना, मुझे तो पता है, समाज को भी पता है, सब चीज दिख रहा है। कमेंट पढ़ते हैं आप, न्यूज में चलाए हैं तो। जीवन यादव ने बना क्या दिया कि तुम जीवन यादव को ही जेल भेजवा दी, तो अच्छा है, कम से रिश्ता तो पता चला ना भाई बहन का। हमारी भी सुनिए, इस्तीफा उनको दे देना चाहिए था, इतना ईमानदारी है। हाँ, जब ईमानदार है तो इस्तीफा दे दे। ईमानदार है तो नहीं, बीच में एक दिन मीटिंग हुआ था इस मैटर पे, हमसे पूछा लो, नहीं सुनिए, सब पूछा लो हमसे, हम बोले कि जीवन जी सवाल होता है कि इतने विवाद के बाद क्या आपको लगता है कि एमपी गुप्ता को इस्तीफा दे देना चाहिए? नहीं, काहे देना चाहिए? बहन है मेरी, चालाए, उसको लगता है कि पद पर आके हम अगर कुछ अच्छा कर सकते हैं, मेरा नाम रोशन करे, मुझे जेल भेजवाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा नाम रोशन करे। मेरी बहन थी, मेरी बहन है, मेरी बहन रहेगी। और एक जीवन यादव समाज का लड़का गुप्ता को बहन बनाया, खुलेआम राखी बनवा के चुनाव जितवाया, अपना धन संपत्ति जो आज भी दान करते हैं, अपना पूरा ताकत लगा के न बनाए थे। आज चुनाव महंगा होता है, सबको पता है। अगर एमपी गुप्ता का लगता है कि जीवन यादव को जेल भेजवा के शांति मिलता है, तो मुझे जेल भेजा, मेरे भाई का नाम निकाल दे उसके से, क्योंकि मैं उसको चेयरमैन बनाया था, मेरा भाई नहीं बनाया था। उसकी क्या गलती होती है? बाहर रहने वाला लोग है, आया सब शरीफ है, वो तो ऐसे भी घर से बाहर नहीं निकलता 6 बजे के बाद। सब एक कहावत है कि राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। उसको पैसे का लालच है तो कमाए का फर्क पड़ता है। अच्छा, एमपी गुप्ता का सिग्नेचर किया हुआ पैड जो जिक्र एमपी गुप्ता चेयरमैन सारा जिला जानता है ना। रुकिए, सुन लीजिए, सवाल है, आपके बोलिए। पास जो लेटर है उनको क्या डर, मतलब आप उससे क्या करना चाहते हो उस लेटर से? कहा मेरे पास लेटर पैड? वो तो कह रही है नगर परिषद में है, आरोप है सर, तो नगर परिषद में है, कल जाएगी, चाबी मिल जाएगा, उसके मालिक हो गई। उसका लेटर पैड निकाल के ज्यादा ज्यादा इस्तीफा लिखवा देंगे। मैं कह रहा हूँ इस्तीफा नहीं देगी, वो 3 साल चला है, चलाने के बाद पता चलेगा कि नगर परिषद कैसा चलता है। भ्रष्ट जगह है वो, भ्रष्ट। अच्छा, तो इस्तीफा वाले बात से मतलब बोल रही है, ये डर है उनको? मैं कह रहा हूँ कि चला है। मैं अगर इस्तीफा लेना होगा, अब मारना होगा, तो मैं जीवन यादव जाऊंगा, जिसने 10 आदमी मिलकर, मदन गुप्ता 10 लोग मित्र थे उसके, हम भी थे उसमें, तो सब लोग को बोला कि यहीं बैठा लूंगा, बोलूंगा मदन को बुलाओ, पूछो कि तैयार करने के खिलाफ। एको बार हम मदन गए, मदन के घर, हम तो खुद परेशानी में कि भाई क्या हो रहा है मेरे साथ, तो हम तो खुश है, विधानसभा के चुनाव आ रहा है, हमारे सारे दुश्मन लगा है कि जीवन यादव विधायक ना बने, एमपी नहीं बनने दिएगा, टिकट नहीं मिला। इस बार विधायकी का टिकट अगर कहीं मिल जाए, विधायक हो जाएगा। आज जब हम जैसे लोग विधायक होंगे तो सबको पता है कि काम कैसे होगा। आपको लगता है कि राजनीतिक दुश्मनी के कारण, प्रतिशोध के कारण, हाँ, वो लोग हो सकता है कोई उसको बिक खरीद लिया होगा। कौन खरीदा होगा? अब कोई तो होगा जो मेरे प्रतिद्वंदी होगा, वही खरीदा होगा। मैं चुनाव लड़ा था नगर परिषद का, तो पहले किसको लड़ाया था? मेरी माँ को ना। अगर मुन्नी देवी आज मेरी माँ अगर चेयरमैन होती तो जीवन यादव यहाँ पीसी में बैठे होते। का बात है तो एक बार जबान दे दिया, चेंज करेंगे नहीं। हम बोले कि जाओ, रोने मत दो, तुम मित्र हो या मित्र की पत्नी हो, हमारी बहन हो, हम तुम्हें ही लड़ाएंगे। बगल में बैठा के मीडिया में बोल दिए। फिर एक बार रोक लग गया था ना, वो मीडिया में आप देख लीजिएगा, हम उसी दिन कसम खाए कि बहन मानते हैं तो तुम ही लड़ोगी, जनरल हो जाएगा तब भी। उसके बाद भी बहुत सारा कहानी बना। तो हर चीज के एक ही तोड़ है कि जीवन यादव करकट के घर में पैदा हुआ था, करकट के घर में है, करकट के घर में मर भी जाएगा तो अफसोस नहीं होगा, लेकिन सिद्धांत से समझौता नहीं करेंगे। मेरे पिताजी ने मुझे सिद्धांत सिखा गया कि कभी किसी के साथ गलत मत करना। कुछ रणनीति होगा जीवन जी?
जो लोग मुझे विधायक बनने से रोड़ा बना रहे हैं, तो एक दिन जरूर दल से टिकट मिलेगा, चुनाव जीतूंगा, विधायक चेयरमैन। सबको जानता है कि एमपी गुप्ता किचन से निकली मेरी छोटी बहन है। किचन समझते हैं ना, सब्जी बनाया करती थी, उसको कभी पता भी नहीं होगा इसकी चेयरमैन पद होता क्या है। मैंने उसको चेयरमैन बना दिया। अगर उसको लगता है कि चेयरमैन पद पर बैठ के संभाल सकती है तो संभाले। जीवन यादव को जेल भेजवाना चाहती है, भेजवाए, लेकिन मेरा भाई का नाम निकाले। जीवन जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि लगातार आप शहर के विकास की बात कर रहे थे, तो क्या अब आपके शहर के विकास नहीं, अब नहीं रहे कि पौधे नहीं है तो कहाँ से रहेगा। अगर कल के बाद आज तक जो भी किया, मेहनत किया, अब आगे के बाद तो भाई सब जिला जान गया ना कि चेयरमैन मतलब एमपी गुप्ता। अब जीवन यादव कुछ नहीं, तो जब जीवन यादव कुछ नहीं तो काहे हम सिवान की जिम्मेवारी लेंगे। नमस्कार। सिवान की जनता से क्या अपील होगी इस बड़े घटना के कारण, विवादों से आपका नाता रहा? बस यही कहेंगे कि जो बोए हैं वही काट रहे हैं।